नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी 2025 जीके मॉक टेस्ट 5 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जीके से जो है 20 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी आया हुआ है उसमें जो आपका जीके से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये टेस्ट को लास्ट तक लगाइए। इसमें से खुद से कितना सही कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रयास ये करिए आप कि 20 में 20 क्वेश्चन पूरा सही करने का। जो लोग ये कमेंट में बोल रहे थे कि इतना हल्का क्वेश्चन नहीं आता है, तो अभी मैं क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसमें से 20 में 20 क्वेश्चन सही करके दिखाइए आप लोग। ओके, और ईमानदारी पूर्वक जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? आंसर करना है आपको। ऑप्शन है आपके, विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित हैं, ये सही है। ओके, साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी सही है। ज्वाला गट्टा बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी सही है। हरभजन सिंह कबड्डी से संबंधित है, जी नहीं, हरभजन सिंह क्रिकेट से संबंधित हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर करेंगे आप लोग। ऑप्शन आपके सामने हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। आंसर आंसर करना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित है। ओके, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ओके, डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे इनके। संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है। ओके, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यह भारत में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। ओके, जो हर साल आयोजित की जाती है। याद रखिएगा, ये इसका आयोजन जो होता है हर साल होता है। ओके, अब बात कर लेंगे करंट अफेयर से। 2025 के संतोष ट्रॉफी को पश्चिम बंगाल ने जीता है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल ने जीता है। उन्होंने फाइनल में केरल को 1-0 से हराया था। किसको हरा करके जीता है? तो केरल को हरा करके जीता है। और इसका आयोजन कब हुआ था? 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद में खेला गया था। यह पश्चिम बंगाल की 33वीं संतोष ट्रॉफी है। ओके, कौथी संतोष ट्रॉफी है? तो 33वीं संतोष ट्रॉफी है, इसको याद रखिएगा। ओके, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, करंट अफेयर से संबंधित है ये। और अब बात करेंगे 2025-26 का। तो 2025-26 का संतोष ट्रॉफी अभी नहीं हुआ है, होगा तो मैं आपको अपडेट जरूर दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग की चाय। ओके, कभी मिला था उसको डिटेल में समझेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग की चाय है। ओके, इसे 2004-5 में यह टैग दिया गया था। ओके, कभी दिया गया था? 2004-5 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR का पूर्ण नाम है। ऑप्शन ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, चलिए डिटेल में समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे इनके। MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह 9 अंकों का कोड है जो चेक के निचले भाग पर मैग्नेटिक इंक का प्रयोग करके मुद्रित किया जाता है। कौन सा चेक? जो बैंक द्वारा दिया जाता है वही चेक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के लोगो में कौन सा जानवर का चित्र है? आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइगर। ओके, टाइगर यानी कि बाघ। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह में बाघ यानी कि टाइगर चित्रित किया गया है। यह प्रतीक चिन्ह एक बाघ और ताड़ के पेड़ का संयोजन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में बाघ को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में शामिल किया गया है। ओके,
प्रारंभ में आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में शेर और ताड़ का पेड़ था। याद रखिएगा, प्रारंभ में आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में शेर था और ताड़ का पेड़ था, लेकिन बाद में शेर को बाघ में बदल दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NR नारायण मूर्ति द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड NR नारायण मूर्ति द्वारा लिखी गई है। वे इंफोसिस लिमिटेड के सह संस्थापक हैं। यह भारत की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनियों में से एक है, जिसकी दुनिया भर में कार्यालय स्थापित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न रहेगा, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डिगामा ने किया था। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने किया था। ओके, उन्होंने 1498 में इस मार्ग की खोज की, जो अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से को पार करते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर तक पहुंचता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? आंसर करेंगे आप लोग, कौन सुमेलित नहीं है? 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, सही है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, ये भी सही है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, ये भी सही है। 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये गलत है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ओके, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न रहेगा आपका, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? आंसर करेंगे आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 1995 में किया था। कभी किया था? तो 1995 में किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित शिकायतों के त्वरित और किफ़ायती समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न रहेगा आपका, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेहलता श्रीवास्तव। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्नेहलता श्रीवास्तव एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी और सिविल सेवक हैं। उन्होंने 10 दिसंबर 2017 से लेकर के 30 नवंबर 2020 तक लोकसभा के महासचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में कार्य किया है। ओके, याद रखिएगा, पहली महिला सचिव हैं, महासचिव हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए। फिनलैंड, हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में, सही है। बोलीविया, लापाज, ये भी सही है। इथियोपिया, लुसाका, ये गलत है। और यूक्रेन, कीव, ये भी सही है। तो इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? तो अदीस अबाबा है। कहाँ पे है? अदीस अबाबा। अदीस अबाबा यहाँ पे मैं लिया हूँ, अदीस अबाबा है। और बात करते हैं लुसाका, तो लुसाका कहाँ की राजधानी है? तो लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताइए कौन थे, किन्हें किन्हें जो है मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। कभी किया गया था? तो 1966 ईस्वी में दिया गया था भारत रत्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न रहेगा, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन हैं? बताइए। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री श्री रविशंकर हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक श्री श्री रविशंकर, उन्होंने 1981 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की थी। कब किए थे? 1981 ईस्वी में किए थे। तो श्री श्री रविशंकर एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और मानवतावादी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न रहेगा आपका, बैडमिंटन का जाल केंद्र से कितना ऊंचा होता है? बताइए कितना ऊंचाई पे होता है बैडमिंटन का जाल जो है, केंद्र से कितना ऊंचा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 फीट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, बैडमिंटन का जाल केंद्र से 1.524 मीटर और 5 फीट ऊंचा होता है। मीटर में अगर आएगा ऑप्शन तो 1.524 मीटर लगाएंगे, और फीट में आएगा तो 5 फीट लगाएंगे। जबकि किनारों पर 1.55 मीटर यानी कि 5 फीट 1 इंच ऊंचा होता है। ओके, बैडमिंटन का जाल जो होता है ऐसे ही होता है ना। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, साइड में दोनों किनारों पे जो है, ये साइड में जो होता है आपका, साइड में जो होता है 5.1 इंच यानी कि 5 फीट 1 इंच रहेगा हाइट, और बीच में जो सेंटर में जो है 5 फीट की ऊंचाई पे रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को पता है, सिनेमा से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके। दादा साहब फाल्के पुरस्कार को भारत में सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यह पुरस्कार भारत सरकार एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, देविका रानी को 1969 में पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, जो भारतीय सिनेमा की पहली महिला थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, सही है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। इयान थोरपे को टारपीडो के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। बट हरभजन सिंह को तवाल के नाम से नहीं जाना जाता है, जबकि हरभजन सिंह को जो होता है भज्जी के नाम से जाना जाता है, और टर्बनेटर के नाम से जाना जाता है। 2 नाम उनका उपनाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पयोली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं, तो किसे नाम से जाना जाता है? तो पीटी उषा को जाना जाता है। ओके, किस नाम से? तो पयोली नाम से जाना जाता है, पयोली एक्सप्रेस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? आंसर करेंगे आप लोग, सोमपेन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कहाँ पे? निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। डिटेल में समझेंगे। सोमपेन जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकोबार जिले ग्रेट निकोबार द्वीप पर रहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? बताइए आनंद वन किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता है, बाबा आमटे ने किया था। ओके, डिटेल में समझेंगे। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कुष्ठ रोगियों, विकलांगों और समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को के लिए आश्रम की स्थापना किए थे। ओके, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सॉरी एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 20 है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 ईस्वी में हुई थी। 1784 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। डिटेल में समझेंगे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को सर विलियम जोन्स ओके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी के नाम से की गई थी। ओके, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। कभी किया था? तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में किया था। ओके, चलिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग बता दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।